यूं तो जीवन अपने आप में सबसे बड़ा करिश्मा है, लेकिन जीते हुए ऐसा लगता है कि जैसे इसका जादू खत्म हो गया है। और फिर जादुई लगते हैं वो किस्से जिनमें है कोई अजीब, अजनबी या बेतुका सा पहलू। कैसा लगेगा आपको अगर आप देखें अपने आप को अपने सामने, लेकिन बीच में कोई आईना नहीं है। जुड़वा, जितनी ज़बानें उतनी कहानियां, जितने दर्द उतनी दास्तानें। और अगर ये दास्तानें हों किसी एक ही गांव की, तो अब ये जादू आपके जहन पे छाने लगता है। वो गांव है मोहम्मदपुर उमरी, और ये बसा है इलाहाबाद में बमरौली हवाई अड्डे के बीचों बीच। पहले हमारे बाप दादा मरिया डील में रहते थे, अब इस वक्त जो है ये उमरी गांव में है। हाँ, ये झपिया लगता है, ग्राम झपिया, मोहम्मदपुर झपिया। तो मोहम्मदपुर झपिया में जो है उमरी भी आता है। ये काफ़ी एरिया है, हवाई अड्डा जो है ये भी झपिया एरिया में आता है। सामान्यतया जहाँ 600 बच्चों में एक जोड़ा जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, वहीं इस गांव में ये आंकड़ा 3 गुना ज्यादा है। जुड़वों की ये कहानी शुरू होती है हसीना मदीना, 2 जुड़वा बहनों से, और दूसरे जुड़वों में से एक है भुल्लन। मदीना के गांव से जाने के बाद भुल्लन अब इस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। 83 साल के भुल्लन बड़े ही हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के हैं। गांव का छोटा बड़ा हर व्यक्ति इन्हें भुल्लन दादा के नाम से पुकारता है। हाल ही में हज करके आए भुल्लन अपने हज के किस्से लोगों को बताते नहीं थकते। वहाँ हज में तवाफ होता है, खाने का पहले तो मदीना में 8 दिन रखते हैं। इसी गांव के हैं एहसान रेहान उर्फ गुड्डू मुन्नू, जो जुड़वा गुड्डू के नाम से मशहूर है। बचपन से ही अपनी शरारतों से लोगों को परेशान और हैरान करने वाले मुन्नू और गुड्डू आज 45 साल के हो चुके हैं। इनकी शरारतों के किस्से बड़े ही दिलचस्प और अनोखे हैं। मेरे साथ जो घटना घटी है, ऐसी चारपाई पे हम दोनों लोग बैठे थे, और दोनों लोग वो बैठे थे और हम बैठे थे। उन्होंने कहा कि हमको पानी ला दो गिलास। हमने मुंह नहीं देखा किसका मुंह चला, और हम आवाज़ से भी नहीं समझ पाए कि किसने पानी मांगा। तो हम पानी ला के बीच में खड़े हो गए कि जिसको ज़रूरत होगी ले लेगा। मतलब इतना कन्फ्यूजन आवाज़ से भी होता था कि पता नहीं चला कि किसने कहा कि पानी ला के दे। निखत फरहत 19 साल की 2 बहनें हैं, जिनमें निखत शादीशुदा है। निखत का 1 साल का बेटा है जिसका नाम है अल्तमश। आज निखत अपने बच्चे के साथ मायके आई है। उसकी बहन फरहत उसकी खातिरदारी में लगी हुई है। निखत फरहत के ही चचेरे भाई हैं सेबू और सोनू। 20 साल के ये जुड़वा भाई दूध का व्यापार करते हैं। वहीं इस गांव के आतिशान और जीशान पढ़ाई के साथ साथ खेती का काम करते हैं। शहर से ज़्यादा यहाँ बच्चे हुए आए, हर बिरादर के, नाव के, कुंजड़ा के, गद्दी के, हिंदू के, सब बिरादर के बच्चे लोग हुए। इसी गांव के हैं अमित और विपिन। गरीबी के बावजूद भी
19 साल के ये जुड़वा भाई जिंदगी और जोश से भरे हुए हैं। हम तो यही सोच रहे हैं कि कहीं इनका सिलेक्शन हो जाए, हमारे लोग के भी भविष्य बन जाए। हम लोग भी तो मजदूरी कर करके पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, जहाँ जितना मांग रहे हैं उतना दे रहे हैं। इन लोग का लगाव क्रिकेट में है, अगर ऊपर वाला चाहा हो गए तो हम लोग की भी भविष्य बन जाएगी। आज ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए प्रवेश भवन में बीए का फॉर्म भरने आए हैं। मैं बीकॉम के काउंटर बैठा था, एक लड़का आया, फॉर्म जमा किया 2, उसमें 2 नाम थे। तो मैंने कहा कि ये फ़ोटो एक ही है, 2 नाम क्यों है, मतलब नाम 2 हैं, फ़ोटो एक क्यों है। तो उसने कहा कि सर हम ट्विंस हैं। तो काउंटर बैठे हुए जितने लोग थे सब परेशान हो गए, फ़ोटो देखने लगे थे। अक्सर जुड़वा बच्चे समय से पहले ही पैदा हो जाते हैं, जिस कारण वो कमजोर और कुपोषित होते हैं। समय से इलाज न होने पर ये बच्चे जी नहीं पाते। नजदीकी अस्पताल न होने के कारण इस गांव में गर्भवती महिलाओं को ऐसी जरूरत के समय पर मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती। ये हैं हाल ही में पैदा हुए एहजम और अलिस्बा, जो 1 महीने के हो चुके हैं, जिन्हें डॉक्टरों की देखरेख में अस्पताल की मशीन यानी कि इंक्यूबेटर में रखने की जरूरत है। आज इन बच्चों का हकीका यानी कि मुंडन संस्कार है। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद भी इस गांव से जुड़ा जुड़वा पैदाइश का ये जादू न सिर्फ कायम है, बल्कि वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है, जिसके गवाह बने खुद हम। 5 महीने की हमारी रिसर्च के दौरान पैदा हुए हैं 4 जुड़वा बच्चे। ये बच्चे हैं एहजम, अलिस्बा और सानिब सानिजा। गांव में जुड़वा बच्चों के होने की इस पहेली को सुलझाने के लिए हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली के अलावा विदेशों से भी वैज्ञानिक और पत्रकार शोध करने के लिए आते रहते हैं। जुड़वा पैदाइश के इस तिलिस्म का राज आइए जानते हैं इस गांव के ही लोगों से। यहाँ घी खाते हैं, उन लोग की ताकत जिंदा होता है, इसी से लड़के ज्यादा पैदा होते हैं। दूध घी तो बाद में, मगर मिट्टी का पानी बहुत अच्छा है, जो इसलिए बच्चे जुड़वा यहाँ हो रहे हैं। लेकिन ऐसा अभी कोई भी नॉन खाद्य पदार्थ नहीं है जिसकी वजह से मल्टीपल ओव्यूलेशन। ऊपर वाले की मर्जी है, अल्लाह ही शुक्र करेंगे ना, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ही दे रहा है। हमारे यहाँ तो कोई भी कह नहीं सकता है कि जुड़वा क्यों। गांव की बेटियां हों या गांव की बहुएं, जुड़वा पैदाइश के इस तिलिस्म से बच नहीं पाती। ये जाहिर होता है इसराइल की जुड़वा पोतियों रोज और निशा और शहनाज के नातियों जैफ और जैस से। अखबारों, मैगजीन्स, न्यूज चैनलों और इंटरनेट में आए दिन इस गांव के बारे में खबरें निकलती रहती हैं। ये चर्चे सुनकर अब दूर दूर से लोग इस उम्मीद में गांव में आते हैं कि शायद उनकी सूनी गोद बच्चे की किलकारियों से भर जाए। हुआ क्या कि पहले लोगों के बहुत से एयरफोर्स के लोग थे, उनके कोई बच्चा नहीं हुआ 14-15 साल शादी के बाद भी, और यहाँ आए तो उनके जुड़वा बच्चे पैदा हुए। उमरी गांव के दूध मतलब ले जाते थे और उनके 20-20 साल के हुए हैं। वो उनको ऐसा विश्वास हो गया कि अगर यहाँ के दूध खाओ तो भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एक सिविल लाइन की औरत आती थी, कई लोग आ चुकी हैं, तभी 1-2 महीना हुआ आई थी, वो बैठी रहती थी। सब लोग पूछी कैसा भैया क्यों आ रही हो यहाँ बैठी हो, तो बोले कैसे हमारे बच्चे नहीं है। लोग बोलते हैं उमरी गाँव जाओ तो वहाँ से तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा। तकरीबन 90% मुस्लिम आबादी वाले इस गांव के लगभग हर घर में जुड़वा बच्चे हैं। फिजा अब्दुल
बरखा, बादल। जोया, असरा। जहां हम फिल्मों में जुड़वों को देखकर अचंभित होते हैं, वहीं इस गांव में ये आम बात है। हो गया, उस दिन पूरी बोतल कटा गया था। मैं कटा गया था जो ये क्या तू मेरी वाली को लेने क्या को जाएगा? क्योंकि मेरी वाली के पास वो सिंगापुर वाला है ना टोनी। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरी वाली को लेके आता हूँ, लेकिन मेरी वाली से दूर है ना, उसको चिपकने की बहुत आदत है। मैं जाऊँ? जा। मैं आप वाली को लेने जाऊँ? जाना। आप कहते तो नहीं जाता। ये मुझे 100% रॉन्ग नंबर लग रहा है। फोन उठाता काय कोई रॉन्ग नंबर। जुड़वा बच्चे दो तरह के होते हैं। एक वो जो अक्ल, शक्ल, रंग, रूप, चाल ढाल में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, और दूसरे वो जो एक दूसरे की कार्बन कॉपी होते हैं। तो डिफरेंट एग्स से बने हैं, तो वो तो उसमें एक लड़का एक लड़की हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। और एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस, जैसे ये फिल्में देखी होंगी ना, सीता और गीता, उनमें बड़े कंफ्यूजन्स होते हैं और एकदम देखने में कोई पहचान नहीं सकता है उनमें। उनका नेचर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन शक्लें दोनों की इतनी ज़्यादा सिमिलर होती हैं और उनका फिर सेक्स भी सेम होगा। जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, तो अगर दोनों लड़के हैं तो दोनों लड़के होंगे, या तो दोनों लड़कियां होंगी। इस तिलिस्म का पता लगाने हमारी टीम पहुंची उज्जैनी गांव। और अब मिलाते हैं आपको उस शख्सियत से जिससे शुरू हुई थी ये तिलिस्मी दास्तान। वो है मदीना, जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। उम्र में भुल्लन दादा से भी बड़ी मदीना शादी के बाद कौशाम्बी जिले के उज्जैनी गांव में रहती हैं। मदीना आज सिर्फ इशारों से ही बात करती हैं, लेकिन उनके वजूद से जुड़ी दास्तान किसी भी जबान की मोहताज नहीं है। फकीर की दुआ, तालाब का जादुई पानी, गांव की मिट्टी का करिश्मा, अल्लाह ताला की गांव पर खास नजर, या फिर एयरपोर्ट की वजह से होने वाला रेजोनेंस। उम्री में तकरीबन हर घर में पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों की ये उलझी दास्तान अभी भी उलझी है, क्योंकि कुदरत की बुनी किसी भी पहेली को सुलझाना कभी भी आसान नहीं होता।